सोचिए अगर आज सुबह उठते ही आपका मोबाइल काम करना बंद कर दे। ना व्हाट्सएप, ना यूट्यूब, ना गूगल, ना इंस्टाग्राम, तो क्या होगा? दुनिया कुछ पलों के लिए रुक जाएगी। आज हम जिस अदृश्य शक्ति पर पूरी तरह निर्भर है, जिसके बिना हमारा काम, पढ़ाई, व्यापार और रिश्ते अधूरे लगते हैं, उसी शक्ति का नाम इंटरनेट है। लेकिन सवाल यह है, इंटरनेट आखिर क्या है? यह आया कहाँ से? और क्या ये वरदान है या धीरे धीरे बनता अभिशाप? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इंटरनेट को पूरी सच्चाई जानेंगे। इंटरनेट की शुरुआत से लेकर भविष्य तक। इंटरनेट से पहले की दुनिया, जहाँ खबरें अखबार से आती थी, चिट्ठियां पहुंचने में हफ्तों लगते थे और ज्ञान केवल किताबों तक सीमित था। अगर किसी को जानकारी चाहिए होती थी तो उसे लाइब्रेरी जाना पड़ता था या किसी जानकार इंसान से मिलना पड़ता था। दुनिया बड़ी थी लेकिन जुड़ी हुई नहीं थी। इंटरनेट कोई आम खोज नहीं थी। इसका जन्म हुआ डर से। 1960 के दशक में दुनिया दो ताकतों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। डर था परमाणु युद्ध का। अमेरिका चाहता था कि अगर युद्ध में एक शहर नष्ट हो जाए तो संचार पूरी तरह खत्म न हो। इसी से जन्म हुआ एक प्रोजेक्ट का, ARPANET। ARPANET पहला नेटवर्क था जिसने कंप्यूटर को आपस में जोड़ा। यहीं से इंटरनेट की नींव पड़ी। 1971 में पहली बार इंसान ने दूसरे कंप्यूटर को ईमेल भेजा। कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं, सिर्फ टेक्स्ट। लेकिन ये टेक्स्ट इतिहास बदलने वाला था। पहली बार इंसान बिना आमने सामने मिले सीधे संवाद कर पा रहा था। 1989 में एक वैज्ञानिक ने इंटरनेट को आम लोगों के लिए खोल दिया। उनका नाम था टिम बेर्नर्स-ली। उन्होंने बनाया वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। अब इंटरनेट सिर्फ वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं था, अब ये दुनिया के लिए था। यहीं से शुरू हुआ डिजिटल युग। भारत में इंटरनेट आया 1995 में। शुरुआत हुई डीएल अप कनेक्शन से एक वेबसाइट खोलने में कई मिनट लगते थे, लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट भारत के रंगों में बहने लगा। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोग करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंटरनेट हवा से चलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंटरनेट जमीन के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर केबल से चलता है। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, सर्वर जवाब भेजता है और कुछ सेकंड में आपके सामने जानकारी होती है। यही है इंटरनेट का जादू। 2000 के बाद इंटरनेट ने एक नया रूप लिया, सोशल मीडिया। अब इंसान सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा था, बल्कि खुद जानकारी बना रहा था। हर इंसान एक क्रिएटर बन गया, लेकिन इसके साथ एक नई समस्या सामने आई। इंटरनेट ने शिक्षा को सस्ता बनाया, व्यापार को वैश्विक बनाया और आवाज को ताकत दी। आज एक गांव का बच्चा दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेसर से पढ़ सकता है। एक छोटा दुकानदार ग्लोबल ग्राहक पा सकता है। लेकिन हर ताकत जिम्मेदारी मांगती है। इंटरनेट की लत, फेक न्यूज, साइबर क्राइम, ये सब इंटरनेट का अंधेरा पक्ष है। तो सवाल यह है, क्या इंटरनेट आज हमें आजाद बना रहा है या हमें अदृश्य जंजीरों में बांध रहा है? और आने वाले भविष्य, एआई, मेट्रेवर्स, वेब 3.0, क्या इंसान इंटरनेट को कंट्रोल करेगा या इंटरनेट इंसान को? इंटरनेट सिर्फ जानकारी का माध्यम नहीं रहा, अब ये बन चुका है ताकत, नियंत्रण और पहचान का हथियार। जहां एक तरफ इंटरनेट को ने दुनिया को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया भी बनाई जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। आज हम इंटरनेट के उस हिस्से में प्रवेश करेंगे जहां रोशनी कम और सच्चाई ज्यादा खतरनाक है। आप जो गूगल के ऊपर देखते हैं, वो इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा है। इसे कहते हैं सफर वेब।
सॉरी, सरफेस फेस। इसके नीचे होता है डीप वेब, जहां आपके ईमेल्स, बैंक अकाउंट, सरकारी डाटा होते हैं। लेकिन सबसे नीचे, सबसे अंधेरे में मौजूद है डार्क वेब। डार्क वेब कोई जगह नहीं है, ये एक सिस्टम है जहां पहचान छुपी होती है। यहाँ नाम होता है, ना चेहरा होता है, ना पहचान। यहाँ सब कुछ बिकता है, डाटा, वो सारे नशीले पदार्थ, हथियार, और यहाँ तक के इंसान भी। लेकिन ध्यान रखिए, डार्क वेब सिर्फ अपराध नहीं है। कई देशों में पत्रकार और एक्टिविस्ट्स यहीं से सच दुनिया तक पहुंचाते हैं। पहले अपराध सड़कों पर होते थे, आज अपराध स्क्रीन पर होते हैं। साइबर क्राइम आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता अपराध। एक गलत लिंक, एक फर्जी कॉल, और आपकी जिंदगी की कमाई किसी और के खाते में चली जाती है। इंटरनेट ने अपराध को तेज, सस्ता और अदृश्य बना दिया। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज है डेटा। आप क्या देखते हैं, कि कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। कंपनियां आपको प्रोडक्ट नहीं बेचती, वे आपकी आदतें बेचती है। आप ग्राहक नहीं हैं, आप ही प्रोडक्ट हैं। सोशल मीडिया आपका समय नहीं लेता है, वो आपकी ध्यान शक्ति चुराता है। हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा डोपामिन हिट है। धीरे धीरे आप खुद को स्क्रीन के बिना अधूरा महसूस करने लगते हैं। ये लत है, और दुनिया की सबसे शांत लत। इंटरनेट पर सच तेजी से फैलता है। जो गुस्सा दिलाए, जो डर पैदा करे, वही वायरल होता है। फेक न्यूज़ चुनाव बदल सकती है, दंगे करवा सकती है, और समाज तोड़ सकती है। और सबसे खतरनाक बात है, अक्सर हमें पता नहीं चलता कि हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है। आज सरकारें भी इंटरनेट से डरती है और उसी से ताकत भी लेती है। सर्विलांस, ट्रैकिंग और डिजिटल आईडीएस। सवाल ये नहीं है कि सरकार देख रही है या नहीं। सवाल है, ये है, कितना देख रही है। क्या होगा जब आपका फेस ही आपकी पहचान बन जाएगा, जब आपकी गलती सिस्टम तय करेगा। इंटरनेट अब सुविधा नहीं, इन्हें सिर्फ सुविधा नहीं है, नियंत्रण का साधन बन रहा है। लेकिन तस्वीर का एक और पहलू भी है। इंटरनेट ने आजादी दी उन लोगों को जिनकी कभी कोई आवाज नहीं थी। जैसे एजुकेशन, अवेयरनेस और रिवॉल्यूशन। एक मोबाइल पूरी दुनिया बदल सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि इंटरनेट अच्छा है या बुरा। सवाल ये है, हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और अब आ रहा है इसका सबसे बड़ा बदलाव, एआई, मेटावर्सेस, वेब 3.0, जहां इंटरनेट सोचेगा, समझेगा, और शायद फैसले भी करेगा। इंटरनेट ने हमें जोड़ा है, इंटरनेट ने हमें बदला है, और अब इंटरनेट हमें परिभाषित करने जा रहा है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सवाल ये नहीं है कि तकनीक कितनी आगे जाएगी। सवाल ये है, क्या इंसान उससे आगे रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट का अगला विकास नहीं, बल्कि उसका दिमाग है। एआई अब सिर्फ जवाब नहीं देता, वो सिखाता है, वो समझाता है, और फैसले भी करता है। क्या आप देखेंगे, क्या आप खरीदेंगे, यहाँ तक कि क्या सोचेंगे, एआई तय कर रहा है। एआई ने इलाज को तेज बनाया है, और काम को स्मार्ट बनाया। लेकिन एक डर भी है, जब मशीन इंसान को बेहतर सोचने लगे तो वो इंसान की जगह क्या बचेगी। नौकरी, पहचान, और आत्मसम्मान सब सवालों के घेरे में है। और मेटावर्स इंटरनेट का अगला चेहरा है। एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने शरीर से ज्यादा अपने अवतार बनाए जाएंगे। काम, दोस्ती, दोस्त, सब वर्चुअल। लेकिन सवाल ये है, अगर वर्टिकल वर्चुअल दुनिया परफेक्ट हो गई, तो रियल दुनिया कौन सुधारेगा। वेब 3.0 इंटरनेट को कंपनियों से लोगों के हाथों में लौटाने का वादा करता है। नो मिडलमैन,
नो कंट्रोल, ओनली ट्रांसपेरेंसी। लेकिन हर आजादी जिम्मेदारी मांगती है। अगर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो अराजकता कौन रोकेगा? आने वाले समय में आपका नाम नहीं, आपका डेटा, आपकी पहचान होगा। एक गलती, एक गलत पोस्ट और आपका डिजिटल भविष्य हमेशा के लिए बदल सकता है। इंटरनेट कभी नहीं भूलता। आज का बच्चा चलना बाद में सीखता है, स्क्रॉल करना पहले। इंटरनेट उससे ज्ञान भी देता है और भ्रम भी। अब जिम्मेदारी तकनीक की नहीं, हमारी है। इंटरनेट न तो शाप है, न ही वरदान। वो सिर्फ एक आईना है। जो हम हैं वही वो दिखाता है। अगर हम सोचेंगे तो वो ज्ञान बनेगा, अगर हम नहीं सोचेंगे तो वो जहर बनेगा। याद रखिए, इंटरनेट आपका मालिक नहीं है, आप उसके मालिक हैं। तकनीक तेज होगी, दुनिया बदलेगी, लेकिन इंसानियत हमारे साथ में है। अगर हमने सोचना बंद कर दिया तो मशीनें सोचेगी, लेकिन अगर हमने जिम्मेदारी चुनी तो इंटरनेट इंसानियत का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियो में। इंटरेस्ट तो आया था, मेरे को बड़ा मजा आया इसको आपको बताने में। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो जरूर बताना, ठीक है। और इंटरनेट एक ऐसी चीज है भाई, आप इसके हिसाब से नहीं चलो, ठीक है। इसको अपने हिसाब से चलाओ, ठीक है। ये अपनी बातें सुनता है, माइक्रोफोन्स एक्सेस लेता है ये अपना फोन, ठीक है। इसको लेता है वो है भाई इंटरनेट की, ये तो है डेटा चुराता है, लेकिन ये एक्सेस लेता है, ठीक है। तो इसके सामने वो चीजें मत बोलो, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो, अगर किसी बंदे के हेयर लॉस हो रहे हैं, अगर किसी ने गलती से, अब मैं बोल रहा हूँ हेयर लॉस, ठीक है। तो ये मेरे को हेयर लॉस से रिलेटेड जितने भी कंपनियां हैं जो तेल और बहुत सारी दवाइयाँ देती है, उनके एड दिखाने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने अभी सुन लिया है ये वर्ड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर मैं कोई भी रील देखूंगा या फिर कोई भी वीडियो देखूंगा यूट्यूब पे, तो उससे रिलेटेड, कंपनियों से रिलेटेड मेरे को एड्स दिखाने लग जाएगा। जिससे फिर एक वक्त के बाद में या तो जो लोग इसके हिसाब से चल जाते हैं वो मैनिपुलेट हो जाते हैं और उन्हीं कंपनियों को संपर्क करते हैं, ऑर्डर करते हैं, और जिससे कि व्यापार बनता है, ठीक है। ये अच्छी चीज है, लेकिन ये सोचने लायक चीज है भाई। जैसा हम सोच रहे हैं ये फिर अपनी है ना, वो चीजें खरीदना अपनी मजबूरी नहीं बनाता है, वो जरूरत नहीं होती है, मजबूरी बना देता है इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके, ठीक है। और इससे जितना सेफ रहो, ठीक है। छोटे लोग तो हमेशा दूर रहो भाई। कोई जरूरी नहीं किताबों से ही उतना ज्ञान हो काफी है। सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर तुम मैच्योर हो और तुम इसको अपने हिसाब से चला सकते हो तो चलाओ, लेकिन इसके हिसाब से कभी भी मत चलो, ठीक है। इसी वजह से मैंने जो चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी बताई इस वीडियो में जो है ना, अभी जो रियल लाइफ में बेस्ड हो रही है। जैसे कि कई लोग इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट डाल देते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स हो रही है, ठीक है। उनको उनके, ठीक है, तो उनको लाइफ में आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। तो इस वजह से, तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। तो सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और कहाँ से देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मेरा सिर घूम रहा है इसको पढ़ते पढ़ते, मैंने इतनी सारी चीजें जानी, ठीक है। तो अगर आप भी जुड़ सकते हो तो जुड़ो, सब्सक्राइब करो, ऐसे इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस आती रहेगी। और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। शेयर कहाँ करोगे, अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। ये जिस तरह की मेरी जैसी वीडियोस होती है वो इंटरेस्टिंग वीडियोस होती है, आपको मैनिपुलेट करने वाली वीडियो नहीं है, ठीक है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ इंटरनेट किस तरह से काम करती है, किस तरह से अपने दिमाग के साथ खेलती है, ठीक है। तो ऐसे मत लेना तू भी तो यही कर, नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बस जानकारी पहुंचा रहा हूँ कि इस तरह की चीजें होती है, ठीक है। इस तरह से इंटरनेट काम करता है और तुमको किस तरह से यूज करना है। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यूज के साथ।